नमो अरिहंताण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो आयरियाण नमो उवज्झायाण नमो उवज्झायाण नमो लोये सवसाहुरम ऐसो पंचनमोयारो ऐसो पंचनमोयारो सवपाव कराशनो सवपावकणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़ेमं ॐ मंगलम पढ़ेमं ॐ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। एक स्थान पर एक मंदिर बन रहा था। सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। उधर से गुजरते हुए किसी संत ने काम करते हुए एक मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? भाई क्या कर रहे हो? उसने बड़ी बेरुखी से देखा और उसी अंदाज में कहा, दिखता नहीं, अंधे हो क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं। संत मुस्कुराकर आगे बढ़े। उसने कुछ दूरी पर वही काम करते हुए दूसरे मजदूर से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने बेबसी से उनकी ओर देखा और कहा, पेट पाल रहा हूं। थोड़ी दूर आगे बढ़े। एक तीसरे मजदूर को वही काम करते हुए देखे और वह काम करते करते प्रभु के गीत भी गुनगुना रहा था। उससे उनने वही सवाल किया कि बंधुवर क्या कर रहे हो? उसने भाव विवलता के साथ कहा, मंदिर बना रहा हूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। क्रिया एक है, परिणति अलग अलग। एक में बेरुखी है, एक में बेबसी है और एक में भाव विवलता है। हम सब जीवन जी रहे हैं। सवाल है, हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? कुछ लोग हैं
जिनके जीवन में रस नहीं होता, वो बहुत बेरुखी से जीते हैं। उनके जीने का अंदाज बड़ा नकारात्मक होता है, और ऐसे नकारात्मक लोग नकारे ही होते हैं। उनका हर व्यवहार वैसा ही होता है। उनसे कुछ भी पूछो वो सीधा जवाब नहीं देंगे। अपने आप को देखें, हम अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं? हमारे जीवन में कहीं ऐसी बेरुखी तो नहीं है? अगर है तो जीने का कोई मजा नहीं। और कुछ लोग हैं जो जैसे तैसे केवल अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं और एक दिन अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। कहीं हम ऐसे लोगों में भी तो शुमार नहीं है। इन दोनों स्थितियों में जीने का कोई मजा नहीं। जीने का मजा केवल तभी और तभी है जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें। हमें देखना है कि हम पत्थर तोड़ने वालों में हैं, पेट पालने वालों में हैं, या मंदिर बनाने वालों में हैं। मैं चाहता हूं हर पत्थर तोड़ने वाला भगवान का मंदिर बनाए। वो केवल पत्थर न तोड़े, मंदिर बनाए। लेकिन मंदिर कब बनता है? जब हमारे अंदर वैसी श्रद्धा और भावना होती। हम लोग क्रियाएं सब करते हैं, लेकिन खेल भावनाओं का होता। मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा था। सैकड़ों डोली वाले रोज चढ़ते हैं, लेकिन एक डोली वाला ऐसा भी है जो ऊपर जाता है यात्री को लेकर, तो अपने पैसे से द्रव्य खरीद कर ले जाता है, और हर टोक में यात्री की वंदना के साथ खुद भी वंदना करता है। उससे जब एक दिन मैंने बात की तो उसने कहा, महाराज जी, मैं केवल ये सोचता हूं कि ये लोग इतनी दूर दूर से वंदना करने आते हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि मैं इनको वंदना कराता हूं, और ऊपर जब डोली लेकर मैं चढ़ता ही हूं तो मैं भी वंदना क्यों ना करूं? क्या भगवान मेरे नहीं है? ज्यादातर डोली वाले अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा हो गई वो डोली नहीं उठाता, वो भगवान की वंदना करता है। और ऐसे व्यक्ति को वंदना करने का कई गुना फल मिलेगा, क्योंकि खुद तो वंदना कर ही रहा है, असक्त व्यक्ति को वंदना भी करा रहा है। दृष्टिकोण को बदलना है। हमें यह देखना है कि मेरी सोच कैसी है, हम किस लेवल की सोच रखते। अगर अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखना चाहते तो अपनी सोच में सकारात्मकता रखें। लोग सकारात्मकता तो रखते हैं, पर मैं आज कोई सकारात्मकता की बात नहीं करूंगा। सकारात्मकता के साथ आध्यात्मिकता। आप लोग अपने व्यापार में सकारात्मक दिखते हैं, आप अपने व्यवहार में भी सकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन केवल व्यापार और व्यवहार में सकारात्मक होना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। बोलो, आप लोग जब व्यापार में बैठते हो तो सकारात्मक देखते हो कि नहीं देखते हो? बोलो, सब चीजों में। किसी से 1 लाख रुपया का पेमेंट लेना हो, वो 50,000 देता है, आप क्या करते हो? क्या करते हो? 50 तो आए, अच्छा है ना? हाँ, सोचते हो कि चलो भाई, ना मामा से काना मामा अच्छा है।
50 तो है, वहां सकारात्मक हो जाते हो। व्यापार में सकारात्मक हो गए, पर व्यवहार में सकारात्मक हो कोई जरूरी नहीं। पत्नी रोज अच्छा भोजन कराती है, उसका धन्यवाद तो शायद कभी देते नहीं, लेकिन एक दिन सब्जी में नमक कम पड़ जाए तो क्या होता है? बोलो। हाँ, 4 बातें हो जाती। यहां सकारात्मकता क्यों नहीं? मनुष्य वहां अपने आप को सकारात्मक बनाता है जहां लाभ दिखता है। मैं आपसे कहता हूं, हर जगह सकारात्मक बनो, भला दिखेगा। केवल लाभ के लिए सकारात्मक होने से कोई लाभ नहीं है। अगर भला को सामने रख लो तो सकारात्मकता से अच्छा कुछ और नहीं है। आप व्यापार में सकारात्मक रहते हैं, व्यवहार में भी सकारात्मक बने। मेरा व्यवहार सबके साथ सकारात्मक हो। व्यवहार को सकारात्मक बनाने का मतलब हमारे किसी व्यवहार से किसी को तकलीफ ना हो, और किसी का यदि मेरे प्रति नकारात्मक व्यवहार है तो मैं उसे सकारात्मक रूप में लूं। यही ना व्यवहार की सकारात्मकता है। आप अपने मन से पूछो, आपके अंदर आनंद कब रहता है? जब सकारात्मक रहते हो तब, या नकारात्मक रहते तब? हाँ, तो हमें क्या करना है? अपने आप को अपने व्यापार में भी सकारात्मक बनाना है। उसके लिए तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें होशियार हो आप लोग। और बहुत सारे मोटिवेटर्स, बहुत सारे बिजनेस कोच आपको ये प्रेरणा रोज देते आप उसी हिसाब से अपनी ग्रोथ भी करते। व्यवहार में सकारात्मक बने, और व्यवहार में सकारात्मक रूप बनने के साथ हम धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सकारात्मक बने। आज की यही 4 बातें। पहले थोड़े से व्यवहार को ठीक कर लूं। जब तक व्यवहार ठीक नहीं होगा तब तक आचार ठीक नहीं होगा, और आचार ठीक नहीं होगा तो विचार ठीक नहीं होगा, और इन सब के ठीक हुए बिना हमारा जीवन ठीक नहीं बनेगा। हमारे साथ मेरा व्यवहार सकारात्मक है या नहीं, इसको हम कैसे पहचानें? 2 कसौटी देता। हम अपनी किसी भी क्रिया को करते समय सामने वाले का ख्याल रख करके चलते हैं या नहीं, या केवल अपना ही ख्याल रखते हैं? पहला सवाल। हम कोई भी काम करें केवल खुद को केंद्र में रख करके करते हैं, या सामने वाले को देख करके भी करते हैं? हाँ? अपने फायदे के लिए देखना और सामने वाले के नुकसान को नजरअंदाज करना नकारात्मक व्यवहार है। हाँ, क्या करते हैं हम? बोलो। अपने व्यवहार को देखो। हम सामने वाले को नहीं देखते, अपने हितों को देखते हैं। जिस दिन हम अपने हितों के साथ साथ सामने वालों के हितों का ख्याल रखना शुरू कर दे, जीवन में बड़ा बदलाव घटित होगा। आप किसी का हित न साध सके चलेगा, पर मेरे निमित्त से किसी का अहित ना हो, यही मनुष्य की पहचान है। जो केवल अपने हितों का ख्याल रखे वो जानवर है, और जो अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखे
वह मनुष्य है, और जो औरों के हितों के लिए अपने हितों को त्याग दे वह देवता है। समझ रहे बात को? चीजें ऐसी घटती है, ऐसा घटित किया जा सकता है। अगर आध्यात्मिक सोच होगी तो छोटी छोटी बातें प्रभावित नहीं करेगी। आप ऐसा कर सकते हैं। एक बार मैंने ऐसे कहा तो एक आदमी ने आके बताया, महाराज अमुक आदमी ने हमारा पैसा खा लिया, और जब मांगने गया तो बोला आज महाराज ने बोला था कि इसमें समझ लो कि अकाउंट सेटल हो गया, मेरा पुराना अकाउंट सेटल हो गया, ऐसा मान लो। अच्छे अच्छे बहादुर लोग। प्रवचन का अर्थ भी सब लोग अपने हिसाब से लेते। आप लोग ऐसा मत करना। दूसरों को धोखा देना सरल है, पर ध्यान रखना जो दूसरों को धोखा देता है वो बाद में देता है, खुद को धोखा पहले देता है। अगर किसी का कोई दुर्व्यवहार हो उसे सकारात्मक रूप से ले लो। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति ऐसा ही करेगा। ये निमित्त है, कर्म निर्जरा का कारण है, ठीक है। आध्यात्मिक सोच। एक संत कहीं से गुजर रहे, कुछ लोगों ने गालियां दी, उन्हें उसे अनसुना कर दिया। जब जी भर करके गालियां दे दी, फिर सुनने के बाद बोला अब आप लोगों की बात पूरी हो गई तो मैं आगे जा सकता हूं। हम तुमसे बात कहां कर रहे हैं, हम तो तुमको गालियां दे रहे हैं। पर ठीक है, आपके लिए गाली होगी, मेरे लिए बात है, और मुझे इस बात से कोई प्रयोजन नहीं। बोले कैसी बात कर रहे हो तुम, हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं और तुम ऐसी बात कर रहे हो। बोले ठीक है, आपने बहुत लेट दी, 10 बरस पहले देते तो मैं आप लोगों को मसलने की ताकत रखता हूं, मसल दिया होता। पर अब मेरे जीवन की धारा बदल गई और मैं अब सन्यासी हो गया हूं। अब मेरे लिए आपकी गाली भी बात बन गई। एक समय था जब मैं आपकी भूमिका में था तो आपकी बात भी मुझे गाली लगती थी। एक समय था जब मैं आप जैसा था तो आम आदमी की बात भी मुझे गाली जैसी चुभती थी, और अब तो गाली भी बात लगने लगी है। पर आप जो बात कर रहे हैं मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है, और पेट भरने के बाद कोई मिठाई भी खिलाए तो उसकी रुचि नहीं होती। इसलिए अब मेरा पेट भर चुका है, आपकी चीज को मैं नहीं रखता। और अब मैं आपसे एक सवाल और करता हूं, अगर आप किसी को मिठाई दो और वो सामने वाला मिठाई न ले तो मिठाई किसके पास रहेगी? बोले देने वाले के पास। मैंने तो उन्होंने कहा बस मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, आपने मुझे जो चीज़ दी वो मैंने नहीं ली, अब आप तय करिए किसके पास है, आपकी आपके पास। मुझे अब इससे कोई सरोकार नहीं है। हम अपने जीवन को ऐसा ही बनाने का प्रयत्न करें, जीवन बेहतर बने तो हम अच्छा कर पाएंगे। गुमास्ता नगर का ये योग है जो छपते छपते खबर छप गई वाली बात है। बहुत दिनों से आग्रह था, और वो आग्रह, ये बात इस बात का प्रमाण है कि कोई बात यदि मन से की जाए अब जरूर निकलता है। बार बार लगे थे तो हमने कहा चलो एक दिन, हालांकि जाना मुझे कल वहाँ समो शरण में पूरे आश्रम का पुनरुद्धार होना है, एक बहुत बड़े भवन का शिलान्यास होना है जिसमें सारी त्यागी बहनें, त्यागी व्रती बहनें रहेगी, संत निवास रहेगा और अन्य आवश्यक सुविधाएं वहाँ हों। उस भवन का शिलान्यास पहुँचना तो मुझे एक दिन पहले था, पर मैंने सोचा चलो शिलान्यास 15 तारीख को होना है तो संक्रांति का दिन गुमास्ता नगर को मिल जाए। आज ये लाभ आप लोगों को मिला है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखें, एक ही ध्येय रखें कि मैं अपने जीवन को सकारात्मक बनाऊं और सकारात्मकता के साथ जीवन का रस ले सकूं, आनंद ले सकूं। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।